सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद सार की इस कक्षा में आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। संसार का उपकार, संसार और अपने संस्कार का परिष्कार करना, अपने गुण कर्म स्वभाव का विचार पूर्वक चिंतन करना, मनन करना, अपने जीवन और इस जगत के कल्याण के लिए उस परमात्मा के आदेश उपदेश संदेश को आत्मसात करना, ऋषियों के ज्ञान को आत्मसात करना। ऋषिणाम चरितम सत्यम महाजनो येन गता स पंथा। यह हमारी ऋषि परंपरा है कि हम अपने बड़े जो ज्ञान विज्ञान में महान हैं, जिन्होंने अपने जीवन को पूरी प्रामाणिकता के साथ जिया है, उनके उपदेश आज भी उतने प्रासंगिक हैं, उतने कल्याणकारी हैं जितने प्राचीन काल में थे। तो ऋषियों के ज्ञान का हम अपने जीवन में तन मन और वतन में इसका आधान करेंगे तो जीवन अत्यंत कल्याणकारी हो जाएगा। हम उपनिषद सार में स्वाध्याय कर रहे हैं तैत्रीय उपनिषद का, और तैत्रीय उपनिषद में ब्रह्मानंद वल्ली जिसके 4 अनुवाक हमने पढ़ लिए थे, 5वां अनुवाक आरंभ किया था। तो एक बार मेरे साथ उच्चारण करेंगे। विज्ञानम यत् तनुते कर्माणि तनुतेऽपि च विज्ञानम देवाः सर्वे ब्रह्म ज्येष्ठमुपासते। विज्ञानम ब्रह्म चेद्वेद तस्माच्चैनं प्रमाद्यति। शरीरे पाप्मनो हित्वा सर्वान् कामान् समश्नुत इति। तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य तस्माद्वा एतस्माद् विज्ञानमयात् अन्योरन्तर आत्मानन्दमयः तेनैष पूर्णः स वा एषा पुरुषविधि एव। तस्य प्रियमेव शिरः मोदो दक्षिणः पक्षः प्रमोद उत्तर पक्षः आनंदात्मा ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति। कहा कि विज्ञानम यज्ञम, जो विशेष ज्ञान है बिना ज्ञान के व्यक्ति पशु के समान है, वो कभी भी महान नहीं बन सकता है। यदि ज्ञान की परिपक्वता इंसान के अंदर है, उसका आधान उसके अंदर है, तो वो स्वयं भी ज्ञान से, विवेक से, वैराग्य से युक्त होकर के इस पूरी समष्टि को बहुत ही दिव्य भव्य बना देता है। इसलिए कहा कि जब मनुष्य को साधारण ज्ञान की अपेक्षा विशेष ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तब वह यज्ञ याग आदि विशेष कर्मों को करता है। और जितने भी विशेष विद्वान देवता जन होते हैं, वे सब मानव और प्राणी मात्र के कल्याण करने वाले शुभ कर्मों का ही अनुष्ठान करते हैं। शुभ कर्म, शुद्ध कर्म हमारा हो, शुद्ध उपासना हो, इसके लिए शुद्ध ज्ञान होना परम आवश्यक है। और वह ज्ञान, वह समय, वह शक्ति हम उसका सदुपयोग करें, 100% सदुपयोग करें आत्म कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए। जब ऐसा आत्म कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए अपने इस संपूर्ण अस्तित्व को लगाएंगे, तो निसंदेह
हमारे जीवन में शुभ कर्म ही होंगे। तो देवता जन होते हैं वे सब मानव और प्राणी मात्र के कल्याण करने वाले शुभ कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, वो बुरे कर्मों का अनुष्ठान नहीं करते। स्वार्थ से ऊपर उठकर के परमार्थ के लिए सेवार्थ वो कर्म करते हैं। एक व्यक्ति जो गृहस्थ में है या एक व्यक्ति जो बहुत भोगासक्त है, विषयासक्त है, वो कर्म किस लिए करेगा? अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए करेगा, ठीक है ना। अपने निकट के लोगों को संतुष्ट करने में लगाएगा अपनी शक्ति, उनकी किसी की निंदा करेगा, किसी की स्तुति करेगा, ठीक है ना। लेकिन वह उत्थान को प्राप्त नहीं कर सकेगा जितना उसको करना चाहिए। लेकिन जो विज्ञानमय जीवन जीता है, ब्रह्ममय जीवन जीता है, वह चाहे कोई प्रसन्न रहे चाहे कोई अप्रसन्न रहे, वो क्लेश मात्र किसी को क्लेश नहीं देना चाहता है, आत्मस्थ होकर के जीना चाहता है, योगस्थ होकर के जीना चाहता है। भौतिक संसार की जो क्रियाकलाप हैं, जो व्यापार है, उससे वो बचा हुआ, उससे वह निर्लेप अपने जीवन को जीता है। तो ये बात कही कि यह प्राणी मात्र के कल्याण के लिए शुभ कर्मों का ही अनुष्ठान करते हैं। कौन? जो धीर वीर गंभीर होते हैं। वो स्वयं भी विषयों में नहीं फंसते और ऐसा कोई कर्म नहीं करते कि दूसरे भी फंस जाएं। वो स्वयं तरते हैं और दूसरों को भी तारते हैं, वो तारने की जो है शिक्षा देते हैं। और जो विज्ञानम ब्रह्म, विज्ञान रूपी ब्रह्म को जान जाता है, वह फिर ना प्रमाद्यति, वह प्रमाद नहीं करता, कभी आलस्य नहीं करता, क्योंकि प्रमादो मृत्यु, प्रमाद क्या है? मृत्यु के समान है। बस खा पी लिया और बस अब चैन की नींद आने दो, सोने दो, अब कोई कुछ बोले नहीं, खा के पर जाओ, मार के टर जाओ, है स्वार्थ की आंधी में। और जो कंफर्ट जोन बोलते हैं ना, उसमें जाना चाहते हैं, वे अपना भी उत्कर्ष नहीं कर सकते, दूसरों का भी उत्कर्ष नहीं करेंगे। हम तो सनम डूबेंगे, तुमको भी ले डूबेंगे। जो आलसी प्रमादी होते हैं, जहां बैठेंगे आलस्य फैलाएंगे, ठीक है। जहां निठल्ले लोग हैं, कर्म नहीं करना चाहते, तो जो उनके सामने सदकर्म सुकर्म में लगा हुआ है, लोक कल्याण के कर्म में लगा हुआ, उसको भी पीछे खींचते। यार तुम क्या चक्कर में क्यों पड़े रहते हो? तुम्ही को सबसे आगे जाना है, मोक्ष का टिकट तुमको बनवाना है, मुक्ति को पाना है, क्या बहुत बड़े नेता बनना है? पता नहीं क्या क्या बातें सुननी पड़ती हैं। यदि कोई सेवा के राह पर चलता है, परोपकार के राह पर चलता है, सत्य की राह पर चलता है, तो वो स्वयं भी चल नहीं रहा, दूसरों को बोलेगा। बहुत आए बड़े राजा हरिश्चंद्र, सत्यवादी, मेरे लिए इतना झूठ नहीं बोल सकते। ये स्वार्थ से जो फंसे लोग हैं। और जो सच्चे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, वो निंदन्ति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथा प्रविचलन्ति पदम न धीरा। जो धीर वीर गंभीर हैं, वो ईश्वर की विधान को जानते हैं, जो ब्रह्म विज्ञान को जानते हैं, विज्ञान में जो है कोष में प्रवेश करते हैं, तो वास्तव में विज्ञान रूपी ब्रह्म को जान जाता है। वह फिर कभी प्रमाद नहीं करता, वेदोक्त कर्मों को बड़े उत्साह से करता है। और उस समय शरीरे पाप मनोहित्वा, वह शरीर से कोई पाप नहीं करता और शरीर में कोई पापमयी दूषित वृत्ति नहीं रहने देता, उसका त्याग कर देता है। सर्वान कामान, उसकी सभी शुभ कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, वह संपूर्ण आरोग्यता को पाता है। और जो इन पांचों कोशों को ठीक ठीक समझ करके स्वजीवन में आचरण करता है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, इन पांचों कोशों के विषय में जरूर जानना चाहिए। इनका अस्तित्व क्या है, इनके
कारण हमारे जीवन में क्या परिवर्तन होता है, क्यों ऋषियों ने इनकी बातें कही हैं, ये अलग 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 बातें हमको जरूर समझनी चाहिए, जाननी चाहिए। और कहा कि ऐसा जो करेगा तो तस्य उसका आचरण इस ऐसा, यह विज्ञानमय कोश का भी वही आत्मा स्वामी है जो मनोमय कोश का था, इससे भी भिन्न आनंदमय कोश है और उसका भी तद्वत शरीर में है उसी स्थिति। तस्य प्रियम, उसका प्रेम ही शिर है, मोद दक्षिण भाग है, प्रमोद वाम भाग है, आनंद धड़ है और ब्रह्म पुच्छ है, आश्रय स्थान है। इससे भी आगे कहा जाएगा, परंतु इन 5 कोशों को पहले हमको बहुत भले प्रकार समझ लेना चाहिए। तो जो है इससे संपूर्ण हमको दिव्यता की प्राप्ति होगी। तो जो कोश, सिर, दक्षिण पक्ष, वाम पक्ष, धड़, आश्रय और विशेष, ये जो बातें कही हैं इनको जरूर हमको समझ करके जीवन में उतारना चाहिए। आगे चलते हैं। पहले कोश को अन्न रसमय कहा है। इसका अभिप्राय यह है कि मानव बल बुद्धि आदि जो बल बुद्धि को बढ़ाने वाले पदार्थ हैं, बल को भी बढ़ाए, बुद्धि को भी बढ़ाए, ऐसे अन्न का, ऐसे जल का, ऐसे औषधियों का सेवन करना। तो इस प्रकार से जैसे गोघृत है, गोदुग्ध है, गोदधी है, तो ये हमारे शरीर को बलिष्ठ करते हैं, पुष्ट करते हैं। और फल आदि उत्तम पदार्थों का सेवन करके शरीर को निरोगी बनाना, उपयोगी बनाना, सहयोगी बनाना और बलिष्ठ बनाना। बल बुद्धि नाशक शराब, मांस, मदिरा आदि गंदे अभक्ष्य पदार्थ का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। ये हमारी बुद्धि को खराब करते हैं। जैसा खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा मन, जैसा पिएंगे पानी वैसी हो जाएगी वाणी। इसलिए मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है अन्न का। तो दूषित अन्न या दूसरे का चुराया हुआ दूसरे से या दूसरे से छीना हुआ अन्न हमारे लिए दूषित है, हमको वो कष्टकारी होगा, हमारे लिए कष्ट बढ़ाएगा। दूसरे कोष को प्राणमय कहा है। प्राणायाम आदि के द्वारा अपने प्राण और इंद्रियों को हम पुष्ट करें, बलशाली बनाएं, वश में करें। इंद्रियों के दास कभी न बने, हम इंद्रियों के स्वामी बने। इंद्रियों का जो स्वामी होगा, क्योंकि इंद्रियां बहिर्मुख बनाई हैं। परां चिखानी वितरित स्वयंभू तस्मात् परां पश्यति न अंतरात्मन कश्चित धीरा प्रत्येक आत्मानम ऐच्छत्। ठीक है ना, वो अपने जीवन को जीता है। और इस प्रकार से मनोमय कोश से अपने मन को नाना विध जानोपार्जन से संयुक्त करे। इसी कारण इसके अंग जो है चारों वेद बतलाए हैं। और सत्य से युक्त जो साथ में आदेश को धड़ कहा है, व्यक्ति उस ब्रह्म और वेद की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को चलाता जाए, नियम और मर्यादा में रहना वह सीख जाए। इस प्रकार से बाह्य जगत विषयों से ऊपर उठ करके आभ्यंतर मुखी होकर के साधना का अधिकार प्राप्त कर लेता है ऐसा साधक। इसके पश्चात विज्ञानमय कोश की बात जो कही है, तो कोश से पहले जो है इसमें शिक्षा है कि जो इस ईश्वर की उपासना है, ईशोपासक में ईश्वर और समाधि के साधनों के प्रति श्रद्धा ही को वास्तव में रित योगांगों के अनुसार जो है चले। सत्य, मन, वचन, कर्म में एक रूपता हो और सदाचार का आश्रय लेवे। योग चित्त की बाह्य वृत्ति को रोकने तथा आभ्यंतर मुखी करें। महतत्व पक्षपात रहित होकर के सद्बुद्धि और समबुद्धि वाला होकर के अहम भाव और ममत्व का परित्याग कर दे। ये मेरा है, ये तेरा, ये मैं तू, मैं तू, ये ना चले। ये सब दोष हैं। ईर्षा, द्वेष, छल, कपट ये हमारे स्वभाव में जब उतरते हैं तो अध्यात्म में हमारी रुचि नहीं लगती। हमको इसी काम में ज़्यादा रुचि, भले ही परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, दुखी कर रहे हैं दूसरों को, लेकिन उनकी प्रवृत्ति चाह करके भी नहीं
शास्त्रों में, गुरुओं में, सत्संगति में नहीं होती। क्यों? क्योंकि एक कीड़ा लगा हुआ है, एक पीछे अज्ञानता का, अविवेक का, भौतिकता का, सांसारिकता का जो पीछे कीड़ा लगा है वो बैठने नहीं देता। वो सत्संग में, भजन में, ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना में अपने आप को कंट्रोल व्यक्ति नहीं कर पाता है। तो विज्ञानमय कोश जब होगा तो उसमें भी श्रद्धा हो और योगांगों का अनुष्ठान करने वाले हम बने। आनंदमय कोश, जब मनुष्य को चौथी सीढ़ी विज्ञानमय कोश की प्राप्ति हो जाती है, फिर उसका जीवन एक अद्वितीय बन जाता है, सबसे प्रेम करता है और सदैव मोक्ष की स्थिति में रहता है, आमोद प्रमोद से युक्त रहता है, मुद हर्षे सदा हर्षित रहता है, प्रसन्नचित रहता है। रोम रोम से उसके ऐसे उत्साह, ऐसे उमंग, उल्लास, उत्साह से हम उसको देखते हैं कि ये कभी थकता नहीं, कभी रुकता नहीं और सबको प्रसन्न करता रहता, स्वयं प्रसन्नता में रहता है। तो ऐसा व्यक्ति जो विज्ञानमय कोश की जो है प्राप्ति हो जाती है, उस समय जीवन अद्वितीय बन जाता है, सबसे प्रेम करता है, सदैव मोक्ष प्रमोद आनंद में मस्त रहता है और एकमात्र ईश्वर को ही सब कुछ समझता है। अर्थात दुनिया से प्यार करें, ईर्ष्या न करे, प्रसन्नचित्त और ईशोपासना में ही लवलीन रहे। यह पंचकोशों का महत्व है। यह पंचकोश वास्तव में जो समझ लेता है तो उसको पंचकोश को समझना मतलब दोष से बचना। पंचकोश की जो धारणा, अवधारणा, जो एक दृष्टि हमारे ऋषियों ने दी है, अद्भुत है, अद्वितीय है। इसको समझ करके आज पंच महाभूत पर, पंचकोश पर, अष्टचक्र पर, ये सब योग पर रिसर्च लोग करते हैं, कैसे है, क्या है इसका अस्तित्व। तो हम स्थूल रूप से इतना समझें कि ये जो कुछ भी है, इस शरीर है, इसकी एक व्यवस्था है, यह विधि के साथ चलता है। ऐसा ना कुछ भी हम खाते जाए, कुछ भी हम पीते जाए और कुछ भी करते जाए, मनमानी नहीं चलेगी। मनमानी करने वाला व्यक्ति ज़्यादा दिन तक चल नहीं सकता है, उसके जीवन में हलचल ही हलचल रहेगी। तो ये बात कही है। आगे इस शिक्षा से हमको ओतप्रोत रहना कि पंच महाभूत हैं जो और पंच कोश हैं, उनको जरूर समझें। अगला वाक्य अनुवाक हम पढ़ेंगे, षष्ठ अनुवाक। आसन्नेव सा भवति असद ब्रह्मेति वेद चेत अस्ति ब्रह्मति चेद वेद संतमेनं ततो विदुरिति तस्यैष एव शरीर आत्मा यः पूर्वस्य अथातोऽनुप्रश्नाः उतार विद्वानमं लोकं प्रेत्य कश्चन गच्छति आहो विद्वानमं अलोकं प्रेत्य कश्चित् समश्नुता सो अकामयत बहुस्यां प्रजायेति स तपोतप्यत स तपस्तप्त्वा इदं सर्वम् असृजत यदिदं किंच तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् तदनुप्रविश्य सत्यासत्याभवत् निरुक्तं चानिरुक्तं च अनिलयनं चानिलयं च विज्ञानं च विज्ञानं च सत्यं च नृतं च सत्यम् अभवत् यदिदं किंच तत्सत्यामिति आचक्षते
तदप्येष श्लोको भवति। दीर्घ थोड़ा सा बताया कि असत एव सा भवति। जो नास्तिक उस ब्रह्म को असत कहता है कि कुछ है ही नहीं, उसका कोई अस्तित्व नहीं। अस्तित्व है तो दिखाओ, ऐसी बात कोई बोलने लगे, अस्तित्व है तो दिखाओ, कैसे दिखाएंगे? इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए कहा कि यह वह असत्यवादी और जो आस्तिक उस ब्रह्म की सत्ता को स्वीकार करता है वही विद्वान सत्यवादी है, क्योंकि संतम एनम, उस ब्रह्म के होने पर ही सब कुछ सत्ता वाला होता है। उसका अभाव हो तो यह सारा जगत अभाव में बदल जाएगा, उसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। यह स्वभाव हम न बनाएं, अपने संपूर्ण शरीर और इस संसार को जिसने रचा है, जिसने जीवन और जगत बनाया है, उसके प्रति हम समझें, जानें और जगत का कल्याण करें। उस ब्रह्म के होने पर ही सब कुछ सत्ता वाला होता है और उसके अभाव में कुछ भी नहीं होता, ये सारा जगत निस्तेज हो जाता है। इसलिए जो उस ब्रह्म को स्वीकार नहीं करते वे अविद्वान हैं, वो मूर्ख हैं। और वे मूर्ख बार बार मरते हैं, दुखी होते हैं और दुखी दूसरों को करते हैं। संसार के आवागमन के इस चक्र से वो कभी बच नहीं सकते, कभी आते कभी जाते हैं। कोई दुनिया में आता है, कोई दुनिया से जाता है, ये चक्कर रुक नहीं सकता, विधाता इसको चलाता है। ठीक है ना? कोई आता कोई जाता, सबसे थोड़े दिन का नाता। कोई आता कोई जाता, सबसे थोड़े दिन का नाता। जिनका भी आश्रय लेते हैं वह संसार रहेगा कितने दिन, यह प्यार रहेगा कितने दिन, संसार रहेगा कितने दिन। मानव सोचो जग के सुख का विस्तार रहेगा कितने दिन, यह प्यार रहेगा। चाहे पितु हो या माता हो, पत्नी हो या सुत भ्राता हो। चाहे पितु हो या माता हो, पत्नी हो या सुत भ्राता हो। जिनको अपना कहते उन पर अधिकार रहेगा कितने दिन, संसार रहेगा कितने दिन। तुम प्रेम करो अविनाशी से, मिल जाओ घट घट वासी से। तुम प्रेम करो अविनाशी से, मिल जाओ घट घट वासी से। ऐ पथिक यहाँ मैं मेरे का, ऐ पथिक यहाँ मैं मेरे का। विस्तार रहेगा कितने दिन, व्यापार रहेगा कितने दिन। मानव सोचो जग के सुख का। तो आगे और हम चर्चा करेंगे, अभी यहीं पर विराम लेंगे। ओम शांति शांति शांति।